जो अमेरिका के एम्बेसडर हैं इजराइल के लिए, उन्होंने इजराइल के अंदर रहते हुए जोलानी को धमकाया है। कहा है जोलानी के पास लाइफलाइन यही है, बेहतरीन रास्ता यही है कि वो इजराइल से डील कर ले, और इजराइल का कोई इरादा नहीं है कि वो सीरिया पर कब्जा करे। भाई मतलब दुनिया को चूरन समझा है क्या तुमने? गोलान हाइट ऐसे ही दे दिया। सीरिया के अंदर कई इलाकों में इजराइल की फौज परमानेंट तैनात हो गई है, कब्जा कर चुकी है, झंडे लहरा रही है। और चाचा कह रहे हैं कि नहीं, वो कब्जा नहीं करना चाहता, वो कब्जा करना ही नहीं चाहता। वो चाहता है, इजराइल चाहता है कि जोलानी खुद ब खुद सीरिया के इलाके हमें सौंप दे। अब भैया इजराइल तो इजराइल, अमेरिका के खुद के हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट सीरिया के अंदर लगातार घुस रहे हैं। उधर दूसरी तरफ एक बार फिर से ये वीडियो जारी किया गया है। देखिए, कई यहूदी फिर से सीरिया के अंदर घुस गए थे। बताइए, आप अपने मोहल्ले से बाहर नहीं निकलते, दूसरे मोहल्ले में नहीं जाते, और ये देखिए दूसरे देश पहुंच जा रहे हैं यहूदी, जिन्हें जब वो सीरिया के अंदर घुस गए तो इजराइल की फौज उन्हें जबरदस्ती हाथ पैर जोड़ के वापस गाड़ी में बिठाकर इजराइल लेकर गई है। हजरत बशर अल असद के लड़ाके यानी बशर अल असद की फौज की टुकड़ियां अभी भी सीरिया में मौजूद है किसी किसी इलाके में। तो बशर अल असद की फौज और जोलानी की फौज में खतरनाक कई इलाकों में झड़प हुई है, जिसका एक मंजर जरूर दिखाऊंगा। हजरात, आपने देखा होगा अरब हमेशा पहले से ही हक देते हैं। इतिहास है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मैदान जंग में ये अरब के लोग छोड़कर पहाड़ियों पर भाग जाया करते थे, हुजूर पाक को धोखा दिया करते थे। अब जोलानी जो अपने इलाके को इजराइल को दिए जा रहा है, उसकी फौज का साथ देते हुए बशर अल असद के लड़ाकों से लड़ने के लिए सीरिया के जो अरबी जो जंगली लोग हैं, जो ट्राइबल्स कहा जाएगा जिन्हें, भाई उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस किया है कि हम जोलानी के लिए बशर अल असद की फौज से लड़ने को तैयार हैं। इस साल में सबसे बड़ा डेमोलेशन जो इजराइल ने वेस्ट बैंक में किया, वो कल किया। 4 मंजिला बड़ा सा अपार्टमेंट तोड़कर वेस्ट बैंक में गिरा दिया, जिसकी वजह से 100 से ज्यादा फिलिस्तीनी बेघर हो गए। गाजा के एक बुजुर्ग व्यक्ति ने खुलासा किया है कि पिछले 2 सालों में मैंने अकेले ने 18,000 फिलिस्तीनियों को दफनाया है। अल्लाहु अकबर। तुर्की ने ऑफिशियली खुलासा किया है, ऐलान किया है, इजराइल और ग्रीस अमेरिका पर दबाव डाल रहे हैं कि अमेरिका हमें F-35 फाइटर जेट ना दे। वहीं इजराइल का अमेरिका पर यह दबाव है कि गाजा को दोबारा बनाने का जो प्रोसेस है उसको डिले करो ताकि गाजा बन ना सके। चीजें बहुत ज्यादा खराब हो चुकी हैं। मिडिल ईस्ट में एक इजराइल का आतंक है, यह बात सारी दुनिया जान और समझ रही है। बहरहाल, गाजा की मदद के लिए दिमाग में कभी कुछ नरमी आए और आपको लगे कि हां आपके नाम की एक रोटी गाजा में होनी चाहिए, तो इस बार कोड का और स्कैनर काम ना करे, डायरेक्ट बैंक अकाउंट ट्रांसफर करके मदद करने का सोचिएगा। फिलहाल के इस मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी। वसलाम।